नमस्कार, मेरा नाम गौरी है। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। प्रयागराज से अहम खबर सामने आ रही है, जहां धार्मिक गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। घाटों पर साफ सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है और कर्मचारियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होती दिखाई दे रही है। शहर की प्रमुख सड़कों, जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम जारी है। प्रशासन के अनुसार इन योजनाओं से स्थानीय नागरिकों को राहत मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में शहर की बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर से कानून व्यवस्था को लेकर अपडेट है। पुलिस प्रशासन ने शहर के संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शांति और सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता है। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अफवाहों से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ में किसानों के हित में कृषि विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है। आधुनिक खेती, बेहतर बीज और उन्नत सिंचाई तकनीकों को लेकर किसानों को जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इन प्रयासों से उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में सुधार होगा। सरकार का लक्ष्य खेती को लाभकारी बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोरखपुर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाओं की आपूर्ति और साफ सफाई व्यवस्था की समीक्षा की गई है। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि मरीजों को समय पर इलाज मिले और किसी भी तरह की लापरवाही न हो। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। सड़क, प्रकाश व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पर्यटन विकास को लेकर योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा से युवाओं से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। IT, टेक्निकल और सर्विस सेक्टर से जुड़े कोर्स कराए जा रहे हैं ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके और निजी क्षेत्र में बेहतर अवसर हासिल कर सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने नई योजना लागू की है। प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है और नियमों के सख्त पालन पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जाम की समस्या कम होगी और आम लोगों का समय बचेगा। नागरिकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झांसी में महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं को सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता से जुड़ी जानकारी दी गई। प्रशासन का मानना है कि महिलाओं को सशक्त बनाकर ही समाज और प्रदेश का समग्र विकास संभव है। ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रखने की योजना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली से शिक्षा जगत की खबर है। स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था, बच्चों की उपस्थिति और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कहा कि छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए स्कूलों में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में स्वच्छता अभियान को तेज कर दिया गया है। नगर निगम की टीमें लगातार सफाई कार्यों की निगरानी कर रही हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे कूड़ा निर्धारित स्थानों पर डालें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन का कहना है कि साफ सफाई से ही शहर को स्वस्थ और सुंदर बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहारनपुर में छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए राहत की खबर है। प्रशासन ने व्यापार से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की और समाधान के प्रयास तेज किए हैं। उद्देश्य है कि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले और रोजगार के अवसर बढ़े। व्यापारियों ने भी प्रशासन से सहयोग मिलने की उम्मीद जताई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में छात्रों के लिए करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और रोजगार के विकल्पों पर जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को सही दिशा दिखाना और उनके भविष्य को लेकर जागरूक करना है। छात्रों ने इस पहल की सराहना की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया और हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर जोर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कहा कि निर्बाध बिजली देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर और लाइनों की जांच की जा रही है ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को परेशानी न हो। बिजली व्यवस्था सुधारने को प्राथमिकता दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फैजाबाद में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थानीय कलाकारों को मंच मिला और लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशासन का मानना है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सामाजिक सौहार्द बढ़ता है और स्थानीय प्रतिभाओं को पहचान मिलती है। ऐसे आयोजनों को आगे भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरोहा में किसानों को मौसम और फसल से जुड़ी जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि समय पर सही जानकारी मिलने से फसल नुकसान को कम किया जा सकता है। किसानों को आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। प्रशासन का उद्देश्य कृषि को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है।
भीड़ प्रबंधन, साफ सफाई और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलिया में बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रशासन ने राहत और बचाव से जुड़े संसाधनों की जांच की और संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजमगढ़ में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और मुफ्त परामर्श दिया गया। डॉक्टरों ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। प्रशासन का कहना है कि ऐसे शिविरों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बस्ती में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने पर काम तेज किया गया है। जल विभाग ने पाइपलाइन और टैंकों की जांच शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। जल संकट से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवरिया में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने कहा कि योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। सड़क, आवास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण इलाकों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चित्रकूट में धार्मिक और पर्यटन विकास को लेकर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सड़क, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि पर्यटन को नई पहचान मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंत में श्रावस्ती से खबर है, जहां प्रशासन ने जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी गईं और उनके समाधान का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि जनता से सीधा संवाद शासन को मजबूत बनाता है और विश्वास बढ़ाता है। ऐसे कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे।